वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। बात करेंगे आज लूना की। शुरुआत ही हम लूना करेंगे, फिर बाद में हम बात करेंगे इस हफ्ते क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ। लूना की फर्स्ट, लूना इतना नीचे खिसकते जा रहा है कि वो इंडियन रुपीस में 000 के अंडर में आ चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 000 की लिस्ट में वो आ चुका है। अगर मैं आपको अभी करंट के लूना की कीमत बताऊं, 0.000175 में, मतलब इतना गिर चुका है कि वो इंडियन रुपीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, और डॉलर में 3 डिजिट उसने कवर कर चुके हैं, मतलब इतना नीचे गिर गया। हाँ, आज वो थोड़ा सा उसका अगर आप देखेंगे तो वो रेड साइन नहीं दिखेगा, आज वो ग्रीन साइन उसके पास दिख रहा है 55% अबव। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि मार्जिन बढ़ी है इसके अंदर में, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरता चला गया है, और इतना हालत ख़राब हो गई इस लूना की कि आज वो रिटर्न के, आज वो एक तरह से वो अपनी एक बच जाए तो वही बड़ी बात है। लेकिन मैं अगर अभी ऑन द स्पॉट देख रहा हूँ, मैं आज 19 माफ़ करिएगा, आज 22 मई और करीब करीब 4 बज रहे हैं। अगर मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि उसकी कीमत 000, माफ़ करिएगा, 0.000765 थी, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वो 0.00177 यानी 0.0000177 और नीचे खिसक गया है। अगर लूना का ये हालत आज हुई है तो इसके कारण बस उनका एक सिस्टम ही नहीं, खुद जिम्मेदार सीईओ भी हैं, क्योंकि अगर वो वक्त रहते हुए इसकी कदर कर लिया करते हैं, मान लीजिए कि अगर वो 20 से 30 डॉलर पे आके अगर रुक जाता तो इतनी बुरी हालत लोगों की भी नहीं होती। जो लोगों का पैसा गया है वो नहीं डूबता, ये कम से कम रुकना चाहिए था। 20-30 डॉलर पे अगर आज रुक जाता तो काफ़ी इन्वेस्टरों का जो पैसे मतलब डूबे हैं वो ना डूबते हैं, क्योंकि 20-30 जब डॉलर, माफ़ करिए, जब 20-30 डॉलर था तो काफ़ी लोगों ने उस पे पैसा लगाया, क्योंकि जब ऑब्वियस बात है, जब किसी की कीमत गिरती है शेयर्स की तो बंदे उसको परचेस करते हैं कि हाँ, कि अब हमें सस्ता मिल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें। लेकिन लोगों ने भी ऐसा ही किया बिल्कुल, लेकिन वो उसकी कीमत वहाँ ही नहीं रुकी, वो $1 से भी आके नीचे चलाता गया। मतलब इतना गिर गया आज कि आज वो 000 की वैल्यू में है, मतलब कि 0.001819 के डॉलर में चल रहा है। इतनी खस्ते हालत है। आज अगर बात की जाए तो वो पूरे दिन भर सही चला है। आज उसके आगे जो रेड सिग्नल है वो नहीं दिखता, आज वो ग्रीन में दिख रहा है काफ़ी। वो अप चल रहा है, 62.32% आज वो अप है। लेकिन फिर भी अगर मानी जाए तो वो 0.00011819 है, वो नीचे है। अगर अब जो नया लूना आएगा वो 27 तारीख को जो आने वाले, जैसे सीईओ का कहना था टेरा लूना के, तो ये जो नया टेरा लूना होगा वो 2.0 के हिसाब से हो सकता है, और ये टेरा लूना क्लासिक में भी शायद या कोई और दूसरे नाम से हो जाए। मुझे बस डर इस चीज़ का ये है कि ये लूना तो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का पैसा गया, पूरा मार्केट हिल गया, अच्छे अच्छे बिटकॉइन जैसी जो बड़ी बड़ी कॉइन्स है वो तलक हिल गई। लेकिन जो नया लूना आएगा वो कितना अच्छा करेगा ये तो डिपेंड करता है कि मतलब आने वाले वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतनी बुरी हालत अगर लूना की हुई है तो उसका जवाबदेही तो किसी की बनती है ना, कि वो सिस्टम कैसे ख़राब हो गया, कैसे वो दुनिया की टॉप 20 करेंसीज में आता था, आज आके उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वो अपनी जो एक वैल्यू होता है स्टेबल, वो भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है आखिर? नया लूना आ जाएगा लेकिन वो उस तरह से काम कर पाएगा जैसे ये लूना कर पाया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या वो ऐसे मतलब इतना रिटर्न दे पाए लोगों, पहले वाले लूने ने दिया था, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन ये वक्त आने पे ही पता चलेगा। बहरहाल अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारे बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बिल गेट्स साहब। उनका कहना है कि उनके पास कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक बड़े इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनके पास कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और ना वो ऐसी कोई करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो किसी और पे निर्भर हो और उसकी कीमत तय करने वाला कोई और हो। उनका साफ कहना था कि ना उन पे कोई करेंसी है, और ना फ्यूचर में कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी वो खरीदने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। बाकी तरफ अगर आप देखेंगे तो टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, उन्होंने बहुत भारी भरकम इन्वेस्ट कर रखा है करेंसीज़ पे, क्रिप्टो करेंसीज़ पे। लेकिन वहीं पर अगर बिल गेट्स की बात की जाए तो बिल गेट्स का साफ कहना है कि मैं ऐसी कोई चीज़ पे पैसा नहीं लगाता जो सामने वाले व्यक्ति की कीमत
सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है उस चीज़ की कीमत। तो यही कहना था बिल गेट्स साहब का। अगली बड़ी खबर आ रही है G7 से। G7 में ये मांग उठी है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में लूना का विध्वंस हुआ, गिरी और काफ़ी लोगों का इन्वेस्ट पैसा डूबता चला गया, तो एक आवाज़ उठी है G7 के अंदर। वो न्यूज़ ये है कि दुनिया के 7 बड़े देश, जो विकसित देश हैं, G7 के वित्त मंत्रियों ने मांग की है कि क्रिप्टो संपत्ति को बाकी वित्तीय प्रणाली के समान स्टिक मानों पर रखना चाहिए। मतलब जैसे हम बाकी संपत्ति को जो फाइनेंस के अंदर आती हैं, वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी को रखना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि G7 देश के जितने भी वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके एक समूह है G7, और उसके अंदर ये मांग उठी है। और G7 ने एक बयान से कहा है कि G7 वैश्विक स्तर सिक्के के लिए उच्च नियामक मानों के लिए प्रतिबद्ध है, समान गतिविधि, समान जोखिम और समान विनियम के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने ये बात कही है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से, और जो G7 में मांग उठी है। तो चलिए अब अगली खबर देखते हैं। अगली खबर भारत से है। भारत में बड़ी कंपनियां इस देश को छोड़ के हुए विदेश, मतलब ईस्ट देशों की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं या बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने 30% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया है। राइटर्स के अनुसार भारत 20 मिलियन के क्रिप्टो निवेशकों के तेजी से बढ़ते बाजार का घर है, जो कहता है कि इसकी कुल क्रिप्टो आभासी संपत्ति बाजार लगभग 400 अरब रुपए या 5.37 अरब डॉलर के बराबर है। एशिया में क्रिप्टो करेंसी का अगर नेटवर्क की बात की जाए तो उसका एक अनुमान है कि भारत में वियतनाम के बाद दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टो अपनाने की दर है, जिसमें अंतरिक्ष में 100 मिलियन से अधिक निवेशक हैं। मतलब वियतनाम के बाद अगर किसी निवेश में सबसे आगे है तो भारत के लोग हैं। मतलब भारत एक बहुत बड़ा व्यापार है क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से। लेकिन जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो लगाया जा रहा है वो 30% है, और 30% भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स है। और टैक्स लगे जाता है गैम्बलिंग जैसे चीज़ों पे। तो क्रिप्टो करेंसी को भी गैम्बलिंग जैसे मुनाफे जो मिलते हैं, उसी में जोड़ के रखा गया है। तो ये काफ़ी नुकसान की बात है। इसी 30% टैक्स के कारण काफ़ी कंपनियों ने एक रिपोर्ट अपनी बनाई है, जो ट्रेडिंग से रिलेट करती है, जिसमें साफ क्या है कि 70% गिरावट देखी गई है इन्वेस्टर की इन्वेस्ट करने क्रिप्टो करेंसी में। और अगली खबर भी भारत से ये है कि भारत इस साल के अंत तक, 2022 के साल के अंत तक केंद्रीय डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। और इसके तहत जितने बड़े देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 100 विश्व देश शामिल हैं, जो CBDC के व्यवहार पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि डिजिटल कॉइन भी हमें भी लानी चाहिए। भारत विचार कर रहा है, और शायद अंत तक हो सकता है कि बैंक ये जारी भी कर दे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर US से FTX से है। उसमें बड़ा बदलाव किया गया है एक्सचेंज ने। पूरी खबर क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX में US में एक स्थिर मुद्रा USDC के उपयोग करके क्रिप्टो के साथ एक इक्विटी ट्रेडिंग विकल्प की पेशकश करने वाला पहला बन गया है। FTX चुनिंदा ग्राहकों को स्थिर मुद्रा USDC और व्यापार सूचीबद्ध स्टॉक खरीदने की अनुमति देगा, और ये पहली बार होगा जब कोई एक्सचेंज ऐसा कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि एक एक्सचेंज ऐसे कर रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी एक्सचेंज किसी देश का और किसी ने नहीं कराया है, लेकिन अमेरिका के एक्सचेंज ने ये करने जा रहा है। इससे वो उसमें एक मतलब हेल्प होगी, एक इक्विटी ट्रेडिंग के विकल्प की पेशकश करने की होगी। और दूसरा ग्राहकों को जो ये लिमिटेड कस्टमर्स के लिए होगा कि एक स्थिर मुद्रा में अपना USD व्यापार कर सकें। मतलब ये हर किसी के लिए भी पूरी तरह से ओपन नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए होगा। और ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप है किसी भी एक्सचेंज की तरफ। तो चलिए जाते जाते मैं आपको अभी करंट में बिटकॉइन और बाकी करेंसियों के कितने दाम हैं मैं ये बताते चलता हूँ। बिटकॉइन की बात की जाए तो 30,188 मतलब 30,188.09 डॉलर पे बना हुआ है। आज उसमें 3.3 की प्रतिशत की तेज़ी देखी गई है। पीछे जो आवाज़ आ रही है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब इथेरियम की बात की जाए तो $2 मतलब माफ़ करिएगा $2,228 पे बना हुआ है। उसमें भी 3% की तेज़ी गई है। अगर हम USDC कॉइन्स की बात करें तो 1% में उसमें तेज़ी देखी गई है, और वो $1 पे अभी बना हुआ है। अब BNB की बात की जाए तो वो $319, और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी 4.30 की उसमें तेज़ी देखी गई है। और लगभग बाकी करेंसियों का भी सिमिलर हाल है, ऐसा ही है।
तो आज और इस हफ्ते की बात की जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत अच्छी तरह से ये सारी करेंसियाँ काम कर रही हैं। अब आने वाले इस हफ्ते देखा जाएगा कि कैसी बाकी करेंसियाँ काम करती हैं। और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए मैं धन्यवाद। कल मिलते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से और बड़ी मैं खबर लेके आऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी में आज कुछ नया क्या हुआ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो बाकी क्रिप्टो न्यूज़ के लिए स्टे ट्यून। नमस्कार।